मेरा नाम अनुष्का है। कॉलेज के टाइम से ही मैं युवराज को दिल दे बैठी थी। हर रोज उसी के ख्यालों में खोई खोई गुनगुनाती रहती थी। फिर एक दिन ये हुआ। अरे तुम रो क्यों रही हो अनुष्का? मुझे जाना होगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी किस्मत वालों को मिलती है। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। मैं आपका इंतजार करूंगी और शादी भी आप ही से करूंगी। तभी युवराज अपने परिवार के साथ दूसरे सिटी में शिफ्ट हो गए और यूं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। इतने दिन हो गए थे युवराज से बात नहीं हो पाई थी। ये इंतज़ार भी कितना कठिन होता है, वो भी उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हो। तभी अचानक से एक मैसेज आया जिसे देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। युवराज ने मुझे वीडियो कॉल पर बात करने का कहा था। उसका चेहरा देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बस आपकी जुदाई के आंसू हैं। अरे यार, एक तो तुम औरतें भी ना इतनी जल्दी इमोशनल हो जाती हो। आप मर्द कभी औरत की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। हम जब किसी को दिल दे बैठते हैं तो सारी जिंदगी उसी के नाम कर देती हैं। अच्छा बाबा, अब इमोशनल होना बंद करो और एक क्यूट सी स्माइल अपने चेहरे पर ले आओ। तुम्हें पता है ना, मुस्कुराते हुए तुम बहुत प्यारी लगती हो। मैं मुस्कुराने लगी। प्यार की बातें थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आज मैं खूब तैयार हो रही थी। रेड कलर का ड्रेस पहना था जो युवराज का फेवरेट कलर था। वाओ, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। लगता है कुछ ज्यादा मेकअप कर लिया है तुमने। अच्छा तो ये बात है, जाएं, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। अरे मजाक कर रहा था। असल खूबसूरती तो दिल से होती है और मैंने तुम्हारे सच्चे दिल से मोहब्बत की है। हमारे बीच में दूरियां बढ़ रही थीं। युवराज को गए 1 साल हो गया था। अब मेरे घर वाले बार बार शादी का कहने लगे। हमारे यहाँ लड़कियों की शादियां जल्दी कर दी जाती थी। मैं जब भी युवराज से बात करती थी वो यही कहता कि थोड़ा और इंतजार कर लो, बस बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। तभी एक दिन युवराज ने फोन पर बताया कि वो 2 दिन बाद मेरे पास मुझसे मिलने आ रहा है। ये सुनकर तो मेरी रातों की नींदें उड़ गई। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। मैं अच्छे से तैयार हुई। आज युवराज से मिलने को बहुत एक्साइटेड थी। तभी मैं टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन तो आ गई पर युवराज कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बहुत इंतजार करती रही। मैं बहुत घबराने लगी। बार बार फोन कर रही थी पर लगातार उनका नंबर ऑफ जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी मैं घर आ गई। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसका फोन पर फोटो बार बार देखती और खूब रोती रही। फिर अगले दिन
अनुष्का यार, कैसी है तू? बात सुन, बहुत टाइम बाद राहुल कनाडा से वापस आया है। हमने एक साथ डिनर का प्रोग्राम बनाया है और तुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया है। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती। कोई बहाना नहीं चलेगा यार, कॉलेज के दोस्त एक साथ मिल बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम आ रही हो। क्या बात है अनुष्का, इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिला हूँ। लगता है तुम्हें मुझसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नहीं राहुल, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तभी अस्मिता से रहा नहीं गया और उसने मेरी और युवराज वाली बात सब राहुल से शेयर कर ली। आज रात फिर से युवराज के गम में खोई थी कि अचानक से मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। हेलो युवराज, कैसे हो? और इतने टाइम से तुम कहाँ थे? देखो मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अनुष्का, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। ओह, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारा नंबर अस्मिता से लिया है। मुझे लगा तुम बहुत दुखी हो इस समय और तुम्हें एक अच्छे दोस्त के सहारे की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर एक महीना बीत गया, युवराज की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इधर राहुल अब मुझसे रोज फोन करने लगा और मेरे उदास दिल को कुछ सुकून मिल जाता। फिर एक दिन राहुल ने मुझे रेस्टोरेंट में मिलने का कहा। अनुष्का, मुझे लगता है तुम जिसका इंतजार कर रही हो अब वो नहीं आएगा। अगर आना होता तो अब तक वो आ चुका होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। युवराज बेवफा नहीं हो सकता। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनुष्का, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर हर कोई तुम जैसा नहीं होता। अगर उसे तुमसे जरा सी भी मोहब्बत होती तो आज तुम उसके इंतजार में ना बैठी होती। अनुष्का, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं वहां से उठकर आ गई। कोई रुलाता है, कोई हंसाता है। दिल में रहने वाला दिल तोड़ ही जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना उनके जीना। बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना उनके जीना। जब कोई अपना बना के छोड़ जाता है। कुछ दिन बाद राहुल ने मेरे लिए रिश्ता भेजा। अब घर वालों की एक ही जिद थी कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। राहुल कनाडा में सेटल्ड है, तुम्हें भी वहां ले जाएगा। रात को बार बार राहुल की कॉल आती रही। वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं सोचती रही कि शायद युवराज को दूसरे शहर में कोई और लड़की पसंद आ गई हो। मैं क्यों उस बेवफा के लिए इंतजार करूं? हेलो राहुल, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो राहुल की खुशी की इंतहा न रही, पर मैंने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया था। आज मेरी शादी का दिन था। कुछ ही देर के बाद राहुल की दुल्हन बनने जा रही थी। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा। हेलो, कैसी हो? युवराज तुम?
ओ माय गॉड, इतने टाइम बाद तुम्हारी आवाज सुनी। कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। मुझे कोरोना हो गया था, बहुत सीरियस हालत में रहा, इनफैक्ट वेंटिलेटर पर था। आज कुछ तबीयत संभली तो सबसे पहले तुम्हें फ़ोन किया है। तुमने फोन करने में बहुत देर कर दी। आज मेरी शादी किसी और से हो रही है। अनुष्का, तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अगर तुमने भी मुझसे प्यार किया है तो तुम्हें उस प्यार की कसम इस शादी से इनकार कर दो। युवराज, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम बेवफा नहीं हो। अब सारी जिंदगी भी तुम्हारा इंतजार करना पड़े तो मैं करूंगी। मैं किसी और की दुल्हन नहीं बनूंगी। तभी मैंने राहुल को फोन करके कह दिया कि हो सके तो मुझे माफ कर देना, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरा युवराज मुझे लेने आ रहा है। कुछ दिनों के बाद युवराज की और मेरी शादी हो गई और यूं हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन पति पत्नी के रिश्ते में बदल गया।